पकड़ पकड़ के बीजेपी अब तिलमिलाहट क्यों हो रही है ये जयंत जिज्ञासु जी बताएंगे कि भाई आप लगाते रहिए आरोप, एसआईआर से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन अब ये कानून अगर इसके बारे में विचार विमर्श जेपीसी को चला गया है, अब रुक जाइए ना। तो राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है जयंत जिज्ञासु जी, ये डर कहीं आपको तो नहीं सता रहा कहीं आपके नेता इसकी जद में आ जाए? जयंत जिज्ञासु, जयंत जी रुक जाइए नवीन जी। ये पूजा जी, अगर आपके या सत्ता या विपक्ष कोई भी ये सवाल मेरा आरजेडी से जयंत जिज्ञासु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नवीन जी सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, अगर मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पीसीआर उनका ऑडियो डाउन कीजिएगा जयंत जी। जी देखिए, मेरे लिए इस बिल का महत्व कूड़ेदान में फेंके जाने से अधिक नहीं, और सरकार हर उस हथकंडे को संविधान संशोधन का नाम देकर असंवैधानिक तरीके से इस तरह के बिल लाकर इस देश में जो एक संसदीय लोकतंत्र है उसको, अगर कानून संसद में नहीं बनेगा तो क्या लालू जी के घर में बनेगा, क्या सड़क पे बनेगा? इस चैनल पर बैठ के कैसे संशोधन बिल आया था उसमें कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। अभी तो ये कानून बना नहीं है, संसद में आ रहा है तो कूड़ेदान में फेंके जाने लगे। रुकेगा कैसे बयान कर रहे हैं पूजा जी? आप इनको कहिए दोबारा, देश के लोगों से माफी मांगे पूजा जी। कौन सा बयान है पूजा जी? कोई बिल अगर संसद में नहीं आएगा तो लालू जी के घर में आएगा, इनकी पार्टी में आएगा। कानून अगर संसद में नहीं कर रहे हैं कि वो कूड़ा में फेंके, जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा ना एसएन सिंह जी, जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा। ऐसे आप टाइम में किल कर रहे हैं ना। बात है प्लीज कंटिन्यू, देखिए समय कम है मेरे पास, हो सकती है भाई, इतना सभी को ऑडियो ऑफ रखिएगा। जयंत जी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं आप बैठ के? जी आपकी बातों को हमने सुना, सबकी बातों को सुना, जब मेरी बारी आई है तो क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हो? बोलिए जयंत जी बोलिए। हम अपनी राय रख रहे हैं, आप अपनी राय रखो। इस देश में संसदीय लोकतंत्र पक्ष भी उसमें रहता, विपक्ष भी रहता है। यह जो बिल लाया जा रहा है, इससे पूरे देश में विपक्ष को ध्वस्त किया जाएगा। पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सहारे, और अब ये जो कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद 30 दिन न्यायिक हिरासत में हो या आप जेल आप भेजे जा रहे हो, चाहे जो भी हवालात में आप रहें, ये तो बहुत संभव है ना। इस सरकार का जो हम डिजाइन देख रहे हैं कि किसी पर भी आरोप लगा दो और फिर उसको जेल में डलवा दो और उसके बाद कहो कि ये अब तो इनको उस पद पर बने ही नहीं रहना है। सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दल इसकी जद में आएंगे और हम किसी इंडिविजुअल केस को यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार इनको समर्थन दे रहे हैं, और जहां कहीं वो असर्ट करने की कोशिश करेंगे किसी भी गठबंधन सरकार में, उनको डरा धमका के उनको साइज में ले आया अपने लिए ज्यादा है या फिर एनडीए में सहयोगी दलों की? जयंत जी हमें नहीं, हमें इस देश के लोकतंत्र की जो जड़ है उसको कमजोर किए जाने की चिंता है। जो आने वाले समय में एक दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा उसको मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूं। इसलिए यह एक बहुत ही खतरनाक बिल है और इसका सदन के अंदर भी और आम आवाम के बीच भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। ये कोई एसआईआर से ध्यान भटकाने के, ये क्या ध्यान भटकाएंगे? हम तो हर फ्रंट पर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और ये सरकार को बेगैरत और आवारा हम नहीं होने देंगे। यह इस देश को पुलिस स्टेट में तब्दील हम नहीं होने देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? और इस तरह से अगर देश को हाँका जाएगा तो जो लोग भी जनतंत्र के रक्षक हैं, जो भी संविधान के प्रहरी हैं, चाहे तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो या तमाम वैसे लोग जिनका विवेक जागृत है इस देश में, वो इसको कभी भी कबूल नहीं करेगा। पीएमएलए लगाकर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर रास्ता क्या है ना? वही मैं शुभ्रांश रॉय से भी पूछ रही थी, इसका फिर इलाज क्या है? जो राजनीति में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, क्या किस तरह से रोक लगाई जाए? अपराधीकरण जो बढ़ रहा है। नहीं पूजा जी, नहीं, हम आप नहीं होते। जब तक कोई भी आदमी अंतिम रूप से दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, उसको अपराधी कहना मानव मर्यादा को कलंकित तो करना है। नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देने का दौर तो नहीं, खत्म हो चुका है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, नैतिकता पर भी इस देश में कुछ लोगों का कब्जा है। आप बताइए, जब इमरजेंसी लगी थी और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया गया था, पूरे देश में 2 ही लोग थे इस्तीफा देने वाले इस अनैतिक फैसले के खिलाफ, मधुलिमय साहब, शरद यादव जी। मधुलिमय साहब तीसरी बार सांसद थे। आज बताइए ना, आज कौन इस्तीफा दे रहा है? केसेस चल रहे हैं, क्या केजरीवाल ने इस्तीफा दिया? हेमंत सोरेन तो इस्तीफा देने के लिए नैतिकता के तौर पर पहुंचे थे ना राजभवन।
सुनिए ना पूजा जी, हम जो है ना कोरस में शामिल होने वाले लोग नहीं है। एक वो भी समय था जब कहा गया कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, तमाम लिबरल लोग उस मंच पर चढ़ गए, लेकिन वाहिद शख्सियत लालू प्रसाद जी जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को 1 इंच भी हिलने डुलने नहीं देंगे और सदन के अंदर खूंटा गाड़ के, और जरा भी इस बात से विचलित नहीं। कौन लोग कहते हैं कि नैतिकता? हमको किसी तड़ीपार से नैतिकता का पाठ सीखना है। हमारे तमाम सोशलिस्ट पुरखे हैं जिन्होंने इस देश को, इस जमहूरी व्यवस्था को यहाँ पर कायम किया। इसलिए हम समझते हैं कि हम इसको पुलिस स्टेट में नहीं बदलने देंगे। हिटलर की तरह जो कानून बना के विरोधियों को उसमें, तो लेकिन ये कानून तो पास जो भाई 2/3 बहुमत चाहिए और वो तो सरकार के पास नहीं है। हम जितना भी चाहिए, यह जो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, पुलिस स्टेट नहीं है। हम किस आइडिया के खिलाफ है?